हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हरनीत सिंह खरबंदा है एंड मैं 10 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ मार्केट में। एंड मैं अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडर हरनीत पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वीडियोस तो लेके आता हूँ। बट काफ़ी टाइम से सब लोगों के मैसेज आ रहे थे कि हमें एक सिंपल स्ट्रेटजी भी दो जिसमें आप बहुत इजीली हमें सारा समझाओ कि कैसे हम स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आज बाजार के माहिर चैनल पे मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ एंड हम बहुत ईजी वे से समझेंगे मेरी RSI हाईवे स्ट्रेटजी। अब आप पहले बेसिक्स में हम जानते हैं RSI है क्या। RSI आपको पता है, RSI इज अ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसके अंदर बेसिकली हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं। हम मोमेंटम स्टॉक्स के लिए हम यहाँ पे स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं एंड हम मेक श्योर करते हैं कि हम सिर्फ जो स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स है, जो मोमेंटम वाले स्टॉक्स है, उनके साथ हम रहे। बट मोस्टली लोग RSI को कैसे देखते हैं? वो देखते हैं कि अगर RSI 70 के अबव चली गई यानी कि अब ये ओवरबॉट हो गई है, अब यहाँ से शायद ये गिर जाएगी। एंड अगर ये 30 के नीचे चली गई है तब वो सोचते हैं ये ओवरसोल्ड होगी, अब यहाँ से बाय करना चाहिए। बट इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट ट्रू है। मैं इसके आपको काफी एग्जांपल्स दिखाऊंगा। अब ये निफ्टी का मंथली चार्ट आप देखो, इसके अंदर 2005 से लेके 2008 की जो क्रैश की जो मूवमेंट आपने देखी थी, इसमें 2200 से 6300 तक निफ्टी गई थी। एंड इस सब टाइम के अंदर आप देखोगे अगर, तो आपकी RSI देखो कहां पे है। सब टाइम पे आपकी RSI अबव 70 है। तो अगर तो आप यहाँ पे 2200 पे से बाय कर रहे होते, फिर तो ऑलरेडी यहाँ पे ओवरबॉट हो चुका है ये। बट पूरे इस जर्नी के अंदर आपकी RSI 70 के अबव ही रही है। इसी चार्ट के अंदर मंथली चार्ट में हम देखेंगे, जब 2014 से 2017 की जो तेजी आई थी उसके अंदर भी RSI आपकी हमेशा 70 के अबव है, 60 के अबव भी काफी टाइम है। एंड इस टाइम पे आपका निफ्टी 6600 से 9000 तक की जर्नी थी। एंड देन तो रिसेंट जो एग्जांपल था उसमें आप देखोगे लॉकडाउन के बाद जो मूव आई थी, उसमें भी आप देखोगे आपकी RSI ऑलमोस्ट सब टाइम एटलीस्ट 50 के ऊपर थी एंड 70 के ऊपर भी कितने टाइम थी यहाँ पे। एंड यहाँ से आपकी 12,200 से 18,000 की जो मूव थी वो आई थी यहाँ पे। अब इसको और एग्जांपल में देख लेते हैं। अब CDSL का मंथली चार्ट देखो आप, 430 से 1600 की मूव। एंड इस सब टाइम के अंदर आप RSI को देखो, रेड RSI मीन्स 70 के अबव है। जब 70 के अबव RSI चल रही है उस टाइम पे 430 से 1600 ऑलमोस्ट 4 टाइम्स की मूव आ चुकी है। इसलिए हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि यार इतना स्टॉक बढ़ गया और कितना बढ़ेगा। आपको लगता है कि स्टॉक और कितना बढ़ेगा, बट आपने मोमेंटम के साथ रहना है। जब तक आपका मोमेंटम चल रहा है हमने मोमेंटम के साथ रहना है। हमने हर साल में 100 शेयर 200 शेयर नहीं लेने, हमने अच्छे शेयर्स लेने हैं। उनके साथ हमने जब तक ट्रेंड इंटैक्ट है तब तक हमने साथ बैठे रहना है। इसी वे से आप पीसफुली प्रॉफिट करोगे। इसी वे से आप बहुत इजीली पीसफुली बैठ के शांति से पैसा बनाओगे। और तरीका यही है, सबसे सिंपल स्ट्रेटजी आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। आगे चलते हैं। इसके बाद जो चार्ट है BSE का मंथली चार्ट है। अब BSE के मंथली चार्ट में आप देखो 470 से लेके जब 1000 की मूव आई है RSI हमेशा 70 के अबव रही है, ओवरबॉट जोन के अंदर रही है, जिसमें देख के लोग सोचते हैं कि अब तो बहुत ज्यादा चल गई और कितना चलेगी। ये 470 से 1000 की मूव आई है। उसके बाद आप लेटेस्ट मूव देखोगे 630 से 2600। एंड ये बेसिक मैंने दिखाया हुआ है यहाँ पे कि जो पहले एरिया एज अ रेजिस्टेंस काम करते हैं, जब वहां से ब्रेकआउट आता है तो जब रीटेस्ट होता है तो वही एरिया एज अ सपोर्ट वर्क करता है। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ पोलैरिटी। लॉ ऑफ पोलैरिटी मींस कि आपके पोलर चेंज हो गए। ये मैं बेसिक आपको बिल्कुल बेसिक प्राइस सेशन का मैं विजुअल एडिशन बता रहा हूँ आपको। हमने बेसिकली यहाँ पे RSI पे फोकस करना है। RSI आप देखोगे जब भी 70 के अबव है, मंथली चार्ट के अंदर कितनी बड़ी मूव्स आ जाती है। एंड इसीलिए मैं बार बार आपको एग्जांपल दिखा के समझा रहा हूँ कि आपने RSI ओवरबॉट से डरना नहीं है। अच्छी मूव्स जब आती है RSI ज्यादातर ओवरबॉट ही रहता है। नेक्स्ट इज HAL। अब इसके अंदर भी आप देखोगे सेम एग्जांपल, मंथली RSI 70 अबव ओवरबॉट जोन, बट 760 से 2800 तक की मूव आई थी इसके अंदर। अब देखो टानला, इसके अंदर आप देखो 2020 के बाद जो लॉकडाउन के बाद इसमें जो मूव आई थी, अराउंड अक्टूबर 2020 से मूव आई थी ये वाली, तभी 92 पे ट्रेड कर रहा था। उसके बाद ये 2 साल के अंदर 20 टाइम्स हुआ था। ये 2000% चला था। एंड ये ऑलमोस्ट 92 से लेके 2000 तक की इसकी मूव आई थी। एंड उस सब टाइम के अंदर आपकी RSI अगेन 70 अबव है।
तो मैं आपको ये सारे नॉर्मल एग्जांपल्स एंड एक्सट्रीम एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ सो दैट आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाए कि हाँ आरएसआई में ओवरबॉट जोन में भी कितनी अच्छी मूव्स आ जाती है। पीएफसी का मंथली भी आप देख लो, इसके अंदर भी आप देखोगे आरएसआई जब 70 अबव गई है, इनफैक्ट उसके बाद उसकी मोमेंटम आई है, उसके बाद ये 140 से 400 तक की इसकी मूव आई है। अपार इंडस्ट्रीज में भी आप देखो 1000 से 5500 हो गए, आरएसआई आपकी 70 अबव एंड अभी भी स्ट्रॉन्ग चल रहा है। अब इसी का ऑपोजिट एग्जांपल समझते हैं जब कोई चीज ओवरसोल्ड हो जाती है। अब रिलायंस कैपिटल है, ये जब गिरना स्टार्ट हुआ था ये, उस टाइम पे अगर आप देखोगे यहाँ पे हमें बेसिक भी दिख रहा है कि हाँ यार ओवरऑल ये ट्रेंड इसका हमें बहुत क्लियरली दिख रहा है कि डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे आके मंथली के अंदर भी है, वीकली में इसकी आरएसआई अब ग्रीन यहाँ पे दिखा रहा है, ग्रीन दिखा रहा है मींस ये यहाँ पे तो ओवर सोल्ड हो गया, यहाँ पे बाय करना चाहिए। बट यहाँ पे ये 100 वाले लेवल से 5 रुपीज तक चल गया एक साल के अंदर अंदर। तो जैसे मैंने आपको बुलिश एग्जांपल दिखाया है वैसे ही मैं बेरिश एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि कैसे आरएसआई 30 जाने के नीचे उसके बाद भी कितना ज्यादा और गिर सकती है। डीएचएफएल वीकली चार्ट, इसमें भी आप देखोगे हमें दिख रहे थे बेसिक यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गए, यहाँ पे ब्रेकडाउन होने के बाद ये स्टेज 3 से स्टेज 4 में चले गया। उसके बाद ऐसी मूव आने के बाद आरएसआई 30 में गई है। जब आरएसआई 30 में गया है वीकली चार्ट के अंदर, सारा टाइम उसके नीचे जब गया है तो देखो 600 से 15 तक अल्टीमेटली आ गया है। बीच में एक बार आरएसआई ने ट्राई किया ऊपर जाने की, बट वो 50 लेवल तक भी नहीं जा पाई, उसे अगेन दोबारा वो 30 के नीचे आ गई एंड अगेन वो सारा टाइम 30 के नीचे ही रही फिर। तो कैसे आप देखोगे ये जो मूव आई थी 600 से 15 तक की, कितनी फास्ट मूव आई थी एंड उस सब टाइम के अंदर आपका आरएसआई 30 के नीचे ही रहा था। अब आरएसआई में हमने एग्जांपल्स देख लिए, हमने बुलिश एग्जांपल भी देख लिए, हमने बेरिश एग्जांपल्स भी देख लिए। अब आरएसआई हाईवे स्ट्रेटजी है क्या? अब आरएसआई हाईवे के अंदर देखो, आप जब हाईवे पे ट्रेवल कर रहे हो, आप कहीं पे जा रहे हो, तो आपको सबसे पहले सबसे जरूरी चीज है आपका हाईवे की आपकी रोड अच्छी हो। तो आपकी रोड, आपका हाईवे मीन्स कि आपका जो मंथली चार्ट है वो आपका सबसे अच्छा होना चाहिए। अगर आपके मंथली चार्ट पे ट्रेंड अच्छा नहीं है तो हम उस स्टॉक को नहीं देखेंगे। उसके बाद आपका वीकली चार्ट आ जाता है आपकी कार। अगर आपकी रोड बहुत अच्छी है, सब कुछ ठीक है, हाईवे बिल्कुल स्मूथ है, बट आपकी कार में कोई प्रॉब्लम है, आपकी कार ही ठीक नहीं है, तो फिर वो कार, जो आपकी रोड स्मूथ होने का कोई बेनिफिट नहीं है, आप कुछ कर नहीं पाओगे, अच्छे से ड्राइव नहीं कर पाओगे। एंड अगर मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, यानी कि आपका हाईवे एंड आपकी कार दोनों जब ठीक है, उसके बाद डेली चार्ट में क्या होता है कि कभी कभी आप हाईवे में कभी रुक जाते हो, कोई स्पीड ब्रेकर आ गया है या कभी आप रिफ्रेश होने के लिए रुके हो, कभी कुछ आप रिफ्रेशमेंट लेने के लिए रुके हो, वो छोटा सा ब्रेक आप लेते हो, तो उस ब्रेक का मतलब ये नहीं होता कि कोई प्रॉब्लम आ गई है सफर में, आपका सब कुछ ठीक चल रहा है, थोड़ा टाइम के लिए बस आपने पॉज लिया है। तो स्टॉक्स भी सेम करते हैं, इसके अंदर डेली चार्ट हमारा पॉज है। तो जब आप देखो ये एंजल वन का मंथली चार्ट है, ये हाईवे है, इसके अंदर हमने बेसिकली क्या देखना है, जो आपका हाईवे यानी कि जो मंथली चार्ट है वो एटलीस्ट आपका 60 के अबव होना चाहिए। उस टाइम पे आरएसआई आपकी एटलीस्ट 60 से अबव होनी चाहिए। तो ये एंजल वन का जो मंथली चार्ट जिसको हम हाईवे कह रहे हैं, उसमें आप देखोगे आपकी आरएसआई 60 से तो अबव ही है, 70 से भी अबव है। एंड हम देख रहे हैं बिल्कुल बेसिक इसमें ब्रेकआउट भी आया हुआ है। तो ये हमें इंश्योर करता है कि हमारा हाईवे बिल्कुल ठीक चल रहा है, हमारा हाईवे बिल्कुल स्मूथ है। तो फिर इसके बाद हम जाएंगे इसकी वीकली चार्ट पे। अभी एंजल वन का वीकली चार्ट है, इसके अंदर आप देखोगे वीकली चार्ट में भी आपका जो आरएसआई है वो 70 से अबव चल रहा है, हमें वीकली में भी एटलीस्ट 60 से अबव चाहिए। तो हमें मंथली में भी 60 से अबव चाहिए एंड वीकली में भी 60 से अबव। तो इससे इंश्योर होता है कि हमारा हाईवे भी ठीक है एंड कार भी ठीक है, यानी मंथली भी ठीक है, वीकली चार्ट भी ठीक है। अब इसके बाद हम जाएंगे डेली चार्ट पे। अब डेली चार्ट में स्मॉल ब्रेक्स हम देख रहे हैं कि हम कुछ स्पीड ब्रेकर आ गया, कुछ आ गया, तो उस टाइम पे जब भी आपकी आरएसआई 50 पे आएगी एंड वहां पे प्राइस भी कुछ अच्छा बुलिश कोई कैंडल दिखा रहा होगा, वहां पे हमने बाय करना है, हमारा इनिशियली वहां पे बाय होगा। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम ऐसे स्टॉक में बाय कर रहे हैं जिसकी बैकबोन स्ट्रांग है, जो मंथली चार्ट में अच्छा है, जो वीकली चार्ट में अच्छा है,
उसको हम एक अच्छे टाइम पे कैच करने की ट्राई कर रहे हैं। हम 50 RSI बाउंस में हम ये कोई भी चार्ट देख सकते थे, बट अगर किसी चार्ट में उसका मंथली एंड वीकली RSI 60 से नीचे है, तो यानी कि उसकी बैकबोन इतनी स्ट्रांग नहीं है, यानी कि वो हाईवे एंड कार इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो उस रोड पे जाने से अच्छा हम उस रोड पे जाएंगे जहां पे हाईवे बिल्कुल ठीक है एंड हमारी कार भी ठीक है, तभी हम जाएंगे। तब हम उस वाले चार्ट पे हम ऐसे पॉइंट पे बाय करेंगे जहां पे हमें एक बार्गेन मिल रहा है। तो इसके अंदर आप देखोगे जैसे ये वाला जो लेवल था, इस लेवल पे आप देखोगे कैंडल भी आपकी बुलिश आ रही थी, एंड यहाँ पे हमने क्यों बाय करा, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है, इसका हमने देखा हुआ है एंजल वन का, कि मंथली एंड वीकली चार्ट ऑलरेडी अच्छा चल रहा था। तो यहाँ पे ये सारे बाय करने के पॉइंट्स है, या फिर इसमें आप और ऐड कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे बाय किया है, यहाँ पे आपने फर्स्ट पोजीशन ली, तो यहाँ पे अपनी सेकंड पोजीशन ऐड कर सकते हो, यहाँ पे आप अपनी थर्ड पोजीशन और ऐड कर सकते हो। इसको एग्जिट कैसे करना है वो मैं आगे एग्जांपल में दिखाऊंगा। अब इसके और थोड़े एग्जांपल्स देखेंगे हम। ये AB कैपिटल का मंथली चार्ट है, इसके अंदर भी आप देखोगे 60 से अबव चल रही है RSI, मंथली चार्ट में 60 से अबव चाहिए, ये क्राइटेरिया पूरा हो रहा है। इस पे हम वीकली चार्ट पे चलेंगे, वीकली चार्ट पे भी 60 से अबव चल रही है, यानी कि मंथली भी स्ट्रॉन्ग है मोमेंटम में, वीकली भी मोमेंटम के अंदर है। अब इसमें डेली चार्ट के अंदर जब यहाँ पे ये RSI 50 के पास आई थी, बाउंस हुई थी, इस टाइम पे हमारी फर्स्ट एंट्री भी है, बिकॉज इसी टाइम पे आपका मंथली और वीकली भी फेवर में था। यहाँ पे आपकी फर्स्ट एंट्री भी है, और इसके बाद आप देखोगे 50 पे हमने इसको बाय कर लिया, एंड इस सारे टाइम पे ये 50 के पास भी नहीं आया। इस पूरे टाइम पे आप देखो अराउंड 185 से ये 260 जा चुका है, एंड अभी तक इसने आपको एग्जिट नहीं दिया है। आपने ऐसे प्रॉफिट करना है, प्रॉफिट ऐसे आता है, दिन के 10 ट्रेड्स नहीं करने आपने। स्विंग ट्रेड में, पोजिशन ट्रेड में आपको आराम से बैठ के प्रॉफिट आता है, आपने बस ट्रेंड के साथ बैठना है। अब आप देखो एयरटेल मंथली के अंदर, इसके अंदर भी आप देखो, हमने बेसिकली देखना होता है कि RSI 60 अबव है, वो यहाँ पे ठीक चल रही है, इनफैक्ट 80 चल रही है, अच्छा मोमेंटम चल रहा है। इसके साथ अब एयरटेल, अब वीकली चार्ट देखोगे, वीकली चार्ट में भी RSI 60 से अबव चल रही है, एंड हमारा मंथली भी ठीक हो गया, यानी हमारा हाईवे भी ठीक है, हमारी कार भी ठीक है। अब इसके अंदर हम देखेंगे स्मॉल ब्रेक्स कहां पे आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे RSI आपकी 50 के नीचे जो चल रही थी, वो यहाँ पे फर्स्ट टाइम वही 50 के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया है। और हम इस लेवल को क्यों देख रहे हैं, क्योंकि इस लेवल पे आपका मंथली चार्ट एंड वीकली चार्ट दोनों इस टाइम 60 के अबव थे, तो हमने यहाँ पे देखा, और हमने इस लेवल पे नहीं देखा, बिकॉज उस टाइम पे आपका मंथली एंड वीकली 60 के अबव नहीं था। यहाँ पे मंथली भी 60 के अबव था, हमें वो भी चाहिए, वीकली भी 60 के अबव RSI थी, हमें वो भी चाहिए। अब डेली में जब इसने फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट दिया है 50 से अबव, तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट एंट्री भी है। या तो हम एक बारी RSI 50 के नीचे से जब ब्रेकआउट देती है, 50 के अबव RSI जाती है, या तो हम तब एंट्री कर सकते हैं, या फिर वो ऑलरेडी ऊपर चल रही है एंड वो आके RSI 50 पे आके बाउंस होती है, एंड उसी टाइम पे आपको कुछ कैंडल भी अच्छी दिखती है, तब भी उसमें एंट्री कर सकते हो। एंड एज आई सेड, आप बाद में इसमें पिरामिडिंग कर सकते हो, यानी कि इसमें और पोजीशन ऐड कर सकते हो। तो इंस्टेड ऑफ आप रोज रोज या हर हफ्ते बाद न्यू न्यू स्टॉक्स ढूंढो, आप एक ही स्टॉक में अपनी पोजीशंस ऐड कर सकते हो, सो दैट आप अच्छे स्टॉक के अंदर आप एक बड़ी पोजीशन के साथ बैठो आप। अब ये मन्नापुरम का मंथली चार्ट है, इसमें भी आप देखोगे RSI 60 अबव चल रही है, एंड साथ में वीकली के अंदर भी RSI आपकी 60 के अबव चल रही है। तो अगेन हमारे दोनों क्राइटेरिया पूरे हो गए। अब इसके अंदर जब डेली चार्ट में आप देखोगे, यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट एंट्री हुई है, अब जैसे पहले पिछले चार्ट में देखा था, तब वो RSI पहली बारी 50 के नीचे से उसने ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पे 50 पे आके बाउंस दिया है उसने, एंड इस टाइम पे आपका आप देखोगे यहाँ पे जो मंथली एंड वीकली चार्ट भी थे वो भी फेवर में आ गए थे। यहाँ पे जब आपने फर्स्ट एंट्री करी है, तो इसके बाद आपको यहाँ पे उसने कितनी बारी देखो 50 में आके दोबारा से चांसेस दिए आपको ऐड करने के। यहाँ पे जब आपकी बुलिश फॉर्मेशन हो रही है, साथ में आपका RSI 50 से बाउंस कर रहा है, तो बेसिकली वो आपको ऐड करने की बार बार और चांस दे रहा है। एंड इसकी देखो यहाँ पे आके अगेन इसने 50 पे आके बाउंस दिया, एंड अगेन यहाँ पे आके इसने यहाँ पे एक छोटा ब्रेकआउट भी दिया, इस रेंज से भी इसने एक छोटा ब्रेकआउट भी है। तो आप आप प्राइस सेशन भी थोड़ा बहुत इसमें ऐड कर सकते हो। अगर नहीं भी प्राइस सेशन ऐड करना, तो ओवरऑल RSI भी आपको प्रॉपर बताएगी कि कहाँ पे आपका बाउंस हो रहा है, वहां पे आप सेम पोजीशन पे ऐड कर सकते हो। अब ये इंटेलेक्ट का मंथली चार्ट है,
इसमें आप देखो RSI 60 से नीचे आ गई है, मैं अब इसको आपको आगे दिखाऊंगा। ठीक है, ओवरऑल ये ठीक चल रहा था, 60 से RSI चल रही थी, इस टाइम पे 60 से नीचे आ गई है। और अब इसके वीकली चार्ट में देखोगे, वीकली चार्ट में अभी भी 60 के अबव चल रही है, बट अब इसमें मुझे जो मोस्टली हमने देखना है वो डेली चार्ट देखना है। ये हमारा एग्जांपल है कि कैसे एग्जिट करना है। अब डेली चार्ट में देखोगे, यहाँ पे जब RSI आपकी 50 के अबव पहली बारी ब्रेकआउट आया था, इस लेवल पे आपका ये एंट्री हो गई थी, फर्स्ट एंट्री इस लेवल पे। जब फर्स्ट एंट्री हुई है तो आपने ये सारी जो मूव है ये आपने राइड करी है, ये आपने यहाँ तक अपना प्रॉफिट लिया है। एंड इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे एक बेसिक एक ब्रेकडाउन भी आ रहा है, एंड RSI आपकी फर्स्ट टाइम 50 से नीचे क्रॉस कर गई है। तो जैसे हम ब्रेकआउट से हम एंट्री लेते हैं, अगेन इसमें हम अब एग्जिट का भी हमने बहुत इजी एग्जांपल देख लिया है। बेसिक हमें प्राइस एक्शन में भी दिख रहा है, एक ब्रेकडाउन आया है, और हमें साथ में RSI भी दिख गया कि RSI भी 50 के नीचे चली गई है। अब अगर RSI 50 के नीचे चली गई यानी कि हमारी अब कार ब्रेकडाउन हो गई है, उसमें कोई इश्यू आ गया, तो हम उस टाइम में चुपचाप हम इससे निकल जाएंगे। अब हम वेट नहीं करेंगे कि यार ये स्टॉक चलो कल को क्या पता दोबारा रिवर्स होके चल जाएगा, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, हमने ये सब नहीं करना। और हमने ये भी नहीं सोचना कि यार इसमें हमने काश हम यहाँ पे बुक कर लेते हैं। हम कभी भी बिल्कुल बॉटम में ले नहीं सकते, कभी भी टॉप में बेच नहीं सकते, हमने ये फिल्टर छोड़ना है, बिकॉज हमें नहीं पता कि क्या पता ये यहाँ से बाउंस होकर दोबारा और आगे जाना होता है, इसलिए हमें ये वाला फिल्टर इतना छोड़ना होता है। बट जब हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे ब्रेकडाउन भी हो रहा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारा RSI भी अब 50 से नीचे डेली चार्ट में चले गया है, तो क्लियरली इससे एग्जिट कर लेना है। बहुत सिंपली कहाँ बाय करना है वो भी समझा दिया है, कहाँ तक राइड करना है। जब तक RSI 50 के ऊपर चल रहा है हमें राइड करना है। वो कभी कभी डबल हो जाता है, कभी कभी 20-30% देता है, कभी कभी 2 टाइम्स भी दे देता है आपको प्रॉफिट, पर आपको वो नहीं सोचना कि कहाँ तक जाएगा। लोग कहते हैं ना यार सर इसका टारगेट क्या है, हमें नहीं पता टारगेट क्या है। हमने जब तक वो ठीक चल रहा है हमने उसको राइड करना है। जब तक आपका ड्राइवर कार ठीक चला रहा है आपने उसको कुछ नहीं कहना है। जब उसने ठीक चलानी बंद कर दी, जब उसने ठोकनी स्टार्ट कर दी कार, आपने चुपचाप कार से निकल जाना है। तो यहाँ पे भी आपने जब RSI 50 के नीचे गया है, आपने इससे चुपचाप निकल के एग्जिट कर लिया, एंड आपने अब न्यू स्टॉक ढूंढना है कि किसमें एंट्री करनी है। उसमें अगेन आप देखोगे मंथली चार्ट यानी कि आपका हाईवे, वीकली चार्ट यानी कि आपकी कार, एंड डेली चार्ट में कहाँ पे स्मॉल ब्रेक्स आ रहे हैं, कहाँ पे स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं, वहां पे आपने कार में बैठ जाना है, एंड आपने उसको फिर राइड करना है। अब ट्रेल भी आपने, अब कोई लोग पूछते कि हम इसे ट्रेल कैसे करें। ट्रेल आपकी 50 RSI ही आपको ट्रेल करा रही है। जैसे जैसे आपकी जो RSI 50 के अबव चल रही है तो आपका प्रॉफिट भी चल रहा है, आपका वो खुद ट्रेल हो रहा है। जब RSI ने आपका 50 नीचे ब्रेकडाउन दे दिया, आपका प्रॉफिट बुक हो गया उसके अंदर। तो आपकी एंट्री, आपकी एग्जिट, सब कुछ इसी एक स्ट्रेटजी ने बता दी है। अब इसके बाद आपको किसी को पूछना नहीं पड़ेगा कि यार ये स्टॉक ले तो लिया है। काफी लोगों की प्रॉब्लम होती है कि सर मैं एंट्री तो कर लेता हूँ पर एग्जिट नहीं समझ आता कहाँ करना है। एग्जिट भी ये स्ट्रेटजी ही बता रही है कि कहाँ पे एग्जिट करना है। जब RSI पहली बारी डेली चार्ट में 50 के नीचे चल जाएगी, जहां पे 50 के नीचे गई, 50 के नीचे गई, आपने निकल जाना है। तो थैंक यू। ये मेरे प्लेटफॉर्म, मेरे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स है, ट्रेडर हरनीत के नाम से मेरा इंस्टा, ट्विटर, यूट्यूब सब तरह आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।